सुनो, एक रोज़ अल्लाह तुम्हारा हर ख्वाब पूरा कर देगा और एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत ज़रूर देखेंगी और नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा। बस अल्लाह पर यकीन रखो। और जिस सुकून की तलाश में तुम औरों के पीछे भाग रहे हो ना, वो सुकून तुम्हारी अपनी ज़ात में अल्लाह ने छुपा रखा है। तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। तुम खुद अपनी ज़ात की तकमील हो और जिस रोज़ तुम खुद को ढूंढ लोगे ना, उस रोज़ तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। और फिर जब अल्लाह ने कह दिया कि हर रूह को उसके बर्दाश्त के मुताबिक ही बोझ दिया जाता है, तो फिर तुम्हें एतबार क्यों नहीं है? हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बोझ डाला जाना क्यों ज़रूरी है। दरअसल ये हमारी ज़िंदगियों के हालातों वाक़यात होते हैं जो हमें घसीट कर किसी न किसी बोझ तले दबा देते हैं। हाँ, अल्लाह ये करता है कि उस बोझ को इतना नरम कर देता है कि हम उठा सकें, सह सकें। वो उस बोझ में हमारा मददगार बनता है। हम हरगिज़ बोझ को नहीं झेल सकते अगर अल्लाह की दी हुई आसानी हमें मैसर ना हो। हम अपने अजीज़ों के वफ़ात पर रो रो कर हलकान हो जाएं अगर अल्लाह का दिया हुआ सब्र ना हो। हम अपने दिलों के टूटने पर मुर्दा हो जाएं अगर अल्लाह की रहमत ना हो। हमारे सब बोझ अल्लाह की रहमत से ही हल्के होते हैं, क्योंकि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ज़ी रूह के हाल से वाकिफ़ है। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और देखो, सब्र करो इस नीयत से कि अल्लाह तुम्हारी नीयत देख रहा है और वो तुमको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और जितना सब्र तुम कर रहे हो ना, जितना तुम इंतज़ार कर रहे हो और जितना तुम तवक्कल कर रहे हो, अनकरीब अल्लाह तुम्हें सब हकीकत करके दिखा देगा जिसकी उम्मीदें तुमने अल्लाह से लगाई हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, उसका अभी अनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। और सुनो, कबूलियत करीब है। तुम बस शुक्र के सजदे की तैयारी करो। और सुनो, हम इंसान भी कितनी जल्दी अल्लाह से ये गुमान करने लगते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा। हालांकि आज हम सब अपनी माजी की दुआओं की कबूलियत को जी रहे हैं। और तुम्हारे रब का इरशाद है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। और याद रखना, कितना भी मुश्किल वक़्त हो, बिला आखिर गुज़र ही जाता है। वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। और जो अल्लाह को हम सफ़र बना लेते हैं ना, फिर उन्हें सफ़र कभी खौफ ज़दा नहीं करता। और जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। और जो दुआएं अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती हैं, उनके मुकम्मल होने को कोई मोड़ नहीं सकता। इसलिए अल्लाह से तल्लक मज़बूत कीजिए। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। और क्या पता, इस आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं का पूरा होना लिखा हो। और फिर अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कभी कुछ खोया था। और अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो, तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी ही अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी दिल में नहीं गुज़रा होगा। एक वक़्त ऐसा ज़रूर इंशाअल्लाह आएगा जब तुम इन दुखों और मुश्किलों को सोचकर मुस्कुरा दोगे, जिनकी वजह से आज पूरी पूरी रात रोते हो। अपने रब पर यकीन रखो, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। कुछ फूल धूप में खिलते हैं और कुछ छाँव में, इसीलिए अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और वो हमें वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। और ये जो तुम्हारे दिल के ज़ख़म है ना, ये तो तुम्हें अल्लाह से करीब करने का ज़रिया है।
हाँ मुश्किल है अभी, मगर यकीन करो इन ज़ख्मों का मरहम तुम्हें जल्द मिलने वाला है। अपने रब पर पूरा भरोसा रखो, वो आपको सोच से बढ़कर नवाजेगा। और अगर तुम निशानी ढूंढ रहे हो तो बस जान लो और खुश हो जाओ कि अल्लाह का कुन होने वाला है, और वो ऐसे होगा कि तुम शुक्र के सजदे से सर नहीं उठा सकोगे। और दुआएं बेवजह तो नहीं होती। ये जो तुम टूट कर बिखरे हो, इसके बाद मोजज़ा होना तो लाजिम है। और लोग कहते हैं कि होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। और जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। और मायूस तो वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता, और मायूस तो वो होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है। तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। हमेशा याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हारी परेशानियों से बहुत बड़ा है। और सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। और सुनो, तुम अपने रब से बेहतरीन गुमान रखो, वो तुम्हारे लिए बेहतर का इरादा किए हुए है। और बाज़ औक़ात दुआएं रब के फ़ैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फ़ैसले के मुताबिक कर देती हैं। और सुनो, जब अल्लाह ताला देखता है ना कि तुमने उस पर भरोसा करना सीख लिया है, फिर वो इस भरोसे का हाथ पकड़ लेता है मज़बूती से, और तुम्हारी चाहत को तुम तक लाने के लिए कुन का इशारा कर देता है। और फिर देखना, वो जल्द ही तुम्हारे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को ऐसे जोड़ेगा जैसे वो कभी टूटे ही नहीं थे। और नाकाबिले बर्दाश्त लम्हों में दिल को सब्र आ जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हें इस आजमाइश के ज़रिए अपने करीब करना चाह रहा है। और जानते हो, इस दौर में हमें अशद ज़रूरत है कि हम खुद पर थोड़ा रहम करें, खुद को बेवजह परेशान ना करें। मुस्तकबिल की इतनी फ़िक्र हमारा हाल भी खा रही है। कुछ देर के लिए ठहर कर ख़ुद को ये कहें कि जो हो रहा है होने दो। हर चीज़ आप अपने काबू में नहीं कर सकते। बेसबब की सोचें हमें नाशुक्री की तरफ ले जाती हैं। हर काम में जल्दबाजी ना करें, खुद को ना थकाएं। जिसने आपको आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। सब्र शुक्र करें। और याद रखना, जब अल्लाह को अपने किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है ना, तो वो उसे हर रोज़ अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उस पर यकीन रखते हो। उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है तुम्हें, इसीलिए तो उसके हजूर दामन फैलाकर रोते हो। और जानते हो तब अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है तुम्हें कुछ देर और ख़ुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले ही ठान चुका होता है, बस तुम्हें सुनने के लिए वक़्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहो, क्या पता तुम्हारा मनाना ही उसे पसंद आ जाए और वो तुम्हें तुम्हारी चाह से नवाज दे।